हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी विद सी प्लस प्लस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। बट यार इतना तो मेक श्योर करिए कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं या नहीं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। और ये सिलेबस हमको भेजा है दिव्या शर्मा ने, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए हम फटाफट से इसको शुरू करते हैं। तो अगर अपना पहले यूनिट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो हमारे पास में है एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजीज, ठीक है, जिसमें आपका टॉप डाउन, बॉटम अप, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये जो आपको बताए होंगे, इनके डेफिनेशंस वगैरह आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन हर किसी का मीनिंग सिर्फ इतना बहुत है मेरे ख्याल से। देन यदि हम इसी में और आगे चलें तो आपके पास में आएगा स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। ये जो टाइप कास्टिंग बताई होगी आपको टीचर्स ने, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। उसके बाद है हमारे ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके एरिथमेटिक में आपका जो मॉड्यूलस है वो आपको आना चाहिए। उसके अलावा लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यदि हम इसी में आ जाएं तो आपके पास में फिर है ये जो गेट सी एच ए आर, पुट सी और पुट सी एच ए आर, इतना अगर कर लिया तो आई थिंक इस यूनिट में आपके पास में काफ़ी हद तक चीज़ें कवर में आ गई। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड यूनिट पर। तो सेकेंड यूनिट में है आपके पास में इफ एल्स, स्विच केस। देखिए एक बार फिर कह दूं, यदि आपसे प्रोग्रामिंग में कुछ चीज़ पूछी जाती है, जैसे स्विच पूछ लिया, तो स्विच केस क्या काम करता है और उसका सिंटेक्स आप अगर लिख दोगे, सिंटेक्स बहुत मायने रखता है। अगर वो लिख दोगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बच्चा जो सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ रहा है और दूसरा जो डेफिनेशन के साथ सिंटेक्स लिख के आ रहा है, तो वहाँ उसको 2 नंबर ज़्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इफ एल्स, स्विच केस, इनके सिंटेक्स भी याद करने हैं। और ये जो आपके लूप्स हैं, फॉर वाइल, डू वाइल, ये। उसके बाद हम आ जाते हैं अरेज पर। अरे भी कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं उसको। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम आना चाहिए जो अरे रीड करके डिस्प्ले करवा दें, क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग है। और यदि हम अभी बात करें तो ये जो वोकेशनल वाला पेपर आया था सी का, उसमें प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए गए थे। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि प्रोग्राम अगर पूछ लिया जाए इसमें आपसे, तो इसलिए आप प्रोग्राम भी रेडी रखें। ठीक है, तो अगर आप अरे का याद करोगे ना तो उसमें आपका फॉर लूप भी आ जाएगा। ठीक, तो अरे का एक प्रोग्राम याद कर लो। उसके बाद में स्ट्रिंग के जो फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने का, कॉपी करने का, कंपेयर वाले, ऐसे एटलीस्ट 5 फंक्शंस आपको स्ट्रिंग के। सिंटेक्स तो याद करना ही है, इसके यदि प्रोग्राम नहीं भी कर पाओ तो सिंटेक्स करना ही है। ठीक है, देन इतना आई थिंक सफिशिएंट होगा आपके लिए। और यदि फिर हम आ जाएं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर, जो है हमारी थर्ड यूनिट, तो इसमें आ जाते हैं आपके पास में फंक्शंस। फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, और आपका रिटर्न बाय रेफरेंस। ठीक है, ये इसके साथ साथ ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फंक्शन ओवरलोडिंग और इनलाइन फंक्शन। अब यदि हम आ जाएं स्ट्रक्चर पर, तो देखो स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यदि हमारी प्लेलिस्ट में नहीं हो तो अगर मुझे लगता है कमेंट में ज़्यादातर लोग बोलेंगे यदि कि हमें यूनियन और स्ट्रक्चर समझा दीजिए, तो मैं ईजीएस्ट वे में उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। बट मुझे ये लगना चाहिए कि हाँ इसकी नीड है, तभी हम उस पर वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम मेरे पास भी बहुत कम है। ठीक है, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा बिजी चल रहे हैं हम भी। ठीक है, तो अगर इम्पॉर्टेंट लगेगा आप लोगों की कमेंट्स के थ्रू तो हम उसको ज़रूर पब्लिश करेंगे इस पर वीडियो। तो आप एक स्ट्रक्चर, एक यूनियन, इनके एक एक प्रोग्राम, भले ही बहुत छोटे से प्रोग्राम हो, उसको और इनके डेफिनेशंस को देख लें। इतना अगर कर लिया तो फाइल हैंडलिंग अगर स्किप भी किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर और यूनियन को स्किप कर रहे हो तो फाइल हैंडलिंग स्किप मत करना। अब आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ यूनिट पर।
4th यूनिट में क्योंकि आपके क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आ गया है, तो आपको कम से कम एक क्लास बनाना आना चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्ट हो, उस क्लास में 1 या 2 फंक्शंस हों और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उनको एक्सेस करते हो। ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो हैं पैराडिग्म, उसमें जो जो एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम इसी यूनिट में देखें 4th में ही, तो आपको वर्चुअल फंक्शंस पता होना चाहिए। वर्चुअल फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, बस कंस्ट्रक्टर के टाइप, डिस्ट्रक्टर, वर्चुअल फंक्शन, और आपको जो क्लास का कहा है मैंने, एक क्लास बनाना है और उसमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और एक आपका इनलाइन फंक्शन। इतना अगर आपने कर लिया तो ये वाली जो यूनिट है 4th वाली, ये भी आपकी कवर हो गई। एक बात फिर कह दूँ, इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, बट इन टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट हमारे पास में 5th आ गई है। इसमें आपके पास है इनहेरिटेंस। तो आपको इनहेरिटेंस, इसके कितने टाइप्स हैं, उनका सिंटैक्स भी। ठीक है। फिर यदि हम प्राइवेट मोड में इनहेरिट करते हैं तो, पब्लिक में करते हैं तो, और प्रोटेक्टेड में इनहेरिट करते हैं तो वो क्या होती है, बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास का कंसेप्ट। ठीक है, ये। और यदि हम इसी में आ जाएं तो वर्चुअल बेस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और यदि हम बात करें तो ये आपके मैनिपुलेटर्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग। यदि इतना कर लिया तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और इसके अलावा भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है ये पढ़ने में, और यदि हमारे प्लेलिस्ट तो बनी हुई है हालांकि, पर अगर उसमें कोई वीडियो नहीं है इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से, तो आप उसको इंसिस्ट कर सकते हैं हमको। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो वीडियो हम ज़रूर पब्लिश करें। सो ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ और जितना हो सके शेयर करो वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।